हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एसक्यूएल प्रोफाइलर को हम देखेंगे। ठीक है। अब तक की वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, टेबल पे क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। देन इसके बाद में टेबल के हमने टाइप्स देखे और आफ्टर दिस हमने एग्रीगेट फंक्शंस देखे, हमने क्लस्टर इंडेक्स और नॉन क्लस्टर इंडेक्स हमने देखे। आज हम देखेंगे एसक्यूएल प्रोफाइलर कैसे यूज करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है। ठीक है। हालांकि ये वीडियो मुझे पार्ट पार्ट वन के बाद ही मुझे इसको बना देना चाहिए था। ठीक है। उस टाइम पे मैं उसको बनाना भूल गया था, तो मैं अभी आज बना रहा हूँ मैं। ठीक है। और ये है कि ये जो ट्यूटोरियल है, ये बेसिकली जब हम डिबग करते हैं एक चीज़ों को, ठीक है, तो उस केस में काम आता है। ठीक है। सपोज कि हमने कोई हमारे क्वेरी में कोई एरर है, लेकिन हमें पता नहीं है कि किस टाइप की एरर है। ठीक है। या फिर हमें ये चेक करना हो कि हमारे हमने जो स्टोर प्रोसीजर हमने जो एग्जीक्यूट किया है, या फिर हमारी जो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है, एक्चुअल में क्या क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है। या फिर उसमें क्या पैरामीटर पास हुआ है, इन सब के रिगार्डिंग जो चीज़ है वो हमें एसक्यूएल प्रोफाइलर के नाम में पता लगता है। ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहेगी। ठीक है। लाइक इसमें बोल सकता हूँ कि हाउ टू डिबग इन द एसक्यूएल सर्वर। ठीक है। काफ़ी सारी डिबग की टेक्निक्स होती है। ठीक है। और ये है कि इसका सेपरेट पार्ट भी लाऊंगा मैं, जिसके अंदर हम डीप सिर्फ और सिर्फ डिबगिंग करना सीखेंगे हम। ठीक है। किस किस तरीके से हम एरर को फाइंड करते हैं। ठीक है। और हम कैसे हम उसको रेक्टिफाई करते हैं कि मतलब कि किस लाइन के अंदर एरर आ रहा है। ठीक है। वो चीज़ में हम इसको सीखेंगे हम। ठीक है। आने वाले वीडियोस के अंदर एक बार जब हम थोड़ा सा तुम और भी आगे जगह पहुंच जाएंगे तो उसके बाद में, तो अभी एक काम करते हैं हम कि अभी जस्ट हम एक एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी और हम उसको एसक्यूएल प्रोफाइल में चेक करते हैं। और अभी हम आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे आप देखिएगा कि एसक्यूएल प्रोफाइल ओपन कैसे करते हैं। Okay guys, and first of all I would like to inform you that please subscribe my YouTube channel and share this video to your friends and your colleagues as well, and hit the like button। एंड ये है कि हमारे इंस्टाग्राम पे एक F2 विद रोहन के नाम से हमारा पेज बना हुआ है, एंड विद द सेम यूजर नेम यू विल फाइंड ऑन द ट्विटर एज वेल। एंड after this you can definitely follow me on my LinkedIn profile। ठीक है। एंड if you have any queries and if you have any suggestions, then do let me DM in this platforms, and I will definitely reply back to you within 5 to 10 minutes। ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहेगी, है ना। तो आप जाके अभी प्लेटफॉर्म जाकर मुझे फॉलो कीजिए। और ठीक है, आपको वहाँ पे आपको सबसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको मिलेगी। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विद द मेन कंटेंट, विद द मेन पर्पस। सो तो अब हम देखेंगे कि इसको एसक्यूएल प्रोफाइल हम ओपन का कैसे करना है, कैसे नहीं करना। एसक्यूएल सर्वर के अंदर जब हम टूल्स में जाएंगे, इसके बाद में एसक्यूएल सर्वर प्रोफाइलर का हमारा फर्स्ट ऑप्शन मिलता है। ठीक है। इस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा। उस पॉपअप बॉक्स के अंदर जस्ट लाइक जैसा फर्स्ट टाइम एसक्यूएल सर्वर हम ओपन करते हैं जब पीसी के अंदर, सेम वैसा ही कनेक्शन मांगेगा, तो उसको कनेक्ट करना है। एंड आफ्टर दिस मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि एसक्यूएल का जो एसक्यूएल सर्वर प्रोफाइल है ये एक्चुअली करता क्या है ना, कैसे इसके क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रेस, मतलब कि एसक्यूएल सर्वर में हम करते हैं ट्रेसिंग करते हैं। ट्रेसिंग अगर मैं बोलूँ कि जैसे कि हम ट्रेसिंग मतलब ये हो गया कि उसमें क्या क्या डेटा पड़ा है, क्या क्या उस जो क्वेरी के अंदर क्या क्या डेटा पास हुआ है, इस रिगार्डिंग जो चीज़ है, मतलब ये हम काइंड ऑफ पैरामीटर सब ट्रेस करते हैं। मेन पर्पज इसका ये होता है। ठीक है। या फिर कौन सा फंक्शन किस टाइम पे एग्जीक्यूट हुआ, वो चीज़ हमें इसमें ट्रेस की जाती है। तो इस टाइम हमने ट्रेस का नाम मेरा अनटाइटल 1 है, और जो मेरा जो ट्रेस का जो प्रोवाइडर है, यानी मेरे एसक्यूएल सर्वर का नाम जो है मेरा HP एसक्यूएल सर्वर है, और 2022 यूज़ कर रहा हूँ। और एक काम करते हैं, इवेंट सिलेक्शन चलते हैं। इवेंट सिलेक्शन में हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है। आपको मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ है। ठीक है। मतलब कि हमें किसी भी इवेंट से देखना है, ऑडिट के लॉगिन लॉग आउट सेशन, एग्जिस्टिंग कनेक्शन हो गया, या फिर RPC कंप्लीट हो गया, SQL बैच कंप्लीटेड प्रोसेसिंग, या फिर हमें देखना हो इस टाइप की चीज़ हमें देखनी हो, तो हमें ये चीज़ हमें पता लगती है। एक काम करेंगे कि शो ऑल कॉलम्स में क्लिक करते हैं। इससे क्या होगा कि मैं जितने भी कॉलम्स है सारा सेलेक्ट हमने कर लिया है। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा कॉलम को फिल्टर करेंगे। कि सपोज कि आपके पास में 8-10 डेटाबेस है, और हो क्या रहा है कि आपके जो उन 8-10 डेटाबेस में एक साथ वर्क हो रहा है। ठीक है। तो एसक्यूएल प्रोफाइलर क्या करेगा, क्या कि उन सारे डेटाबेस में जो क्वेरीज है ना,
आपको शो करेगा। तो इस होगा क्या कि आपको जो एग्जीक्यूट हुआ है वो आपको ढूंढने में काफी मुश्किल होगी। ठीक है। और ये है कि आपको पता कैसे लगेगा कि इतनी सारी क्वेरीज और 10 डेटाबेस मान लो कि काफी सारी क्वेरीज एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपको मिलेगी ही नहीं, बहुत टफ हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या क्या करेंगे, उससे हमें फिल्टर लगाएंगे। ठीक है। तो इस टाइम पे मेरा डेटाबेस है, उसका नाम है मेरा अ, हाँ उसका नाम है नॉर्थ विंड। एक काम करेंगे, डेटाबेस नेम पे क्लिक करेंगे और लाइक के बारे में हम जाएंगे। लाइक में मैं क्या करूँगा, नॉर्थ विंड डेटाबेस में सर्च करूंगा यहाँ पे मैं। ठीक है। और जब मैं इसको ओके क्लिक करूंगा एंड आफ्टर दिस, इसका मतलब क्या हुआ कि अब नॉर्थ विंड डेटाबेस से जो भी क्वेरीज एग्जीक्यूट होगी वो सारी सारी क्वेरीज हमें ट्रेसिंग होगी, मतलब कि हमें एसक्यूएल प्रोफाइल में दिखेगी। ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ हम नॉर्थ विंड डेटाबेस की ही हम चीज़ों को ट्रेस करेंगे। ठीक है। तो हमने क्या करा, फिल्टर लगा दिया काइंड ऑफ। इसके बाद हम चीज़ों को इसको हम रन करते हैं ट्रेसिंग को। ट्रेसिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि ट्रेसिंग स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है। यू जस्ट चेक हियर। अभी इस टाइम पे क्या बोलते हैं, स्टॉप अभी अभी रनिंग मोड में है। ठीक है। और जब यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रेस हमारा स्टॉप हो चुका है। ठीक है। अगर मुझे ट्रेस स्टॉप करना है तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, मुझे पोस्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं ट्रेसिंग। अभी अभी मेरा क्या चल रहा है, अभी मेरा ट्रेस का नाम चल रहा है, इवेंट क्लास चल रही है मेरी एग्जिस्टिंग कनेक्शन। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं क्वेरी रन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसमें होता क्या है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ऑर्डर्स टेबल में हम चलते हैं एंड एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 3। हम एम्प्लॉय आईडी 3 की हम क्वेरी हम एग्जीक्यूट करते हैं ऑर्डर्स टेबल में। हमने इसको एग्जीक्यूट किया। अब हम एक चीज चेक करेंगे कि इसका जो रिकॉर्ड है क्या हमें यहाँ पे हमें दिखा कि नहीं दिखा। तो देखो, यहाँ पे पहले बैच की स्टार्टिंग हुई, क्वेरी चली। इस क्वेरी का नाम ये है, स्टार्ट फ्रॉम दिस। इसके बाद में हमारा बैच कंप्लीट हुआ और उसमें कौन सी क्वेरी चली, एक क्वेरी चली। तो इस टाइप की ट्रेसिंग करने के लिए, ठीक है, अभी काफी आपको अभी छोटी चीज लग रही होगी। ठीक है। बट हाँ, जब हम क्या बोलते हैं एसपी वगैरह बना लेंगे, जब उसको एग्जीक्यूट करेंगे एसपीज को, और जब हमें कोई प्रॉब्लम आएगी या फिर तब हम देखेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है। ये जो टूल है काफी कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है। और यूट्यूब पर काफी लाइक हो सकता है कि आपको काफी सारे सीनियर्स को इस बारे में आइडिया भी नहीं है कि मतलब एसक्यूएल प्रोफाइलर क्या होता है। अगर हम मतलब कि उनको ठीक से डिबग करना नहीं आता है क्वेरीज के अंदर। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एसक्यूएल सर्वर की, एसक्यूएल की जो स्टॉक जो क्वेरीज है इनको हम क्या बोलते हैं, वीएस विजुअल स्टूडियो के अंदर भी हम कर सकते हैं डीबग। ठीक है। जस्ट लाइक डॉट नेट एप्लीकेशन जब हम F10 करके जब हम जैसे डीबग करते हैं वैसे मैं आपको क्या बोलते हैं विजुअल स्टूडियो में आपको करके दिखाऊंगा। काफी काफी इंटरेस्टिंग चीज़ है, काफी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है। और आपको स्टोर प्रोसीजर को क्वेरीज पढ़ना भी सिखाऊंगा मैं, कैसे पढ़ते हैं वो, कि वह काफ़ी एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज कि किसी प्रीवियस डेवलपर ने मान लो कि एचपी बनाया है और आप उस पर नया पॉइंट हो है तो आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है। कैसे आप पढ़ोगे, उसके कुछ एक तरीके होते हैं, कुछ एक ट्रिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, आपको बताऊंगा मैं। ठीक है। बट आफ्टर हैविंग द क्लास ऑन द स्टोर प्रोसीजर्स। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम क्या बोलते हैं ये चलाते हैं। एक काम करते हैं, हम और क्वेरी चलाते हैं, मजा आएगा। एक काम करते हैं, इस डेटाबेस को हम खराब नहीं करते हैं, हम डेटाबेस हम चूज करते हैं ऑफिस डीबी वाला ही। ठीक है। एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड आफ्टर दिस डॉक्यूमेंट्स एंड हमने क्वेरी हमने एग्जीक्यूट की डॉक्यूमेंट्स वाली। और ये जो मुझे क्वेरी है ये मुझे इसके अंदर मिल जाएगी मुझे। ठीक है। और लेट्स सी, हाँ ये देखो, हमने ऑफिस डीबी हमने यूज किया। मतलब जो जो चीजें आप वहाँ पे वर्क करते रहेंगे वो सारी चीजें आपको आपको एसक्यूएल प्रोफाइल में दिखती रहेगी। जैसे मैंने अभी डीबी मैंने चेंज किया तो इसने मुझे बताया कि आपने डीबी आपने चेंज किया है। ठीक है। तो इस टाइप की चीजें हैं। और हाँ ये है कि ये काफी अलग चीज है। ठीक है। तो इसके बारे में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन सबका मतलब क्या होता है, सबका मतलब, क्योंकि इन सबसे हमें लाइक इनसे हमें कोई सब मेन जो हमारा कोई रिलेशन नहीं है।
ये एसक्यूएल सर्वर की इंटरनल प्रोसेसिंग है, ठीक है। जिससे जो जिसका कोई मेन पर्पस नहीं है कि कोई कि लाइक हमें इसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को हम एसक्यूएल प्रोफाइलर में हम क्या बोलते हैं, फाइंड करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, डिबग करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है। और बने रह गए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, एसक्यूएल प्रोफाइल के लिए, या फिर मान लो कि और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको टिप्स एंड टिप्स बताते रहेंगे एसक्यूएल सर्वर के बारे में, ठीक है। और आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, काफ़ी आपको बतानी काफ़ी ज़रूरी थी, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको मैं जब एंड में बताता तो शायद काफ़ी देरी हो जाती, ठीक है। वही वीडियो विद इन लाइक 1-2 डेज शुरू में बनाना चाहिए, मुझे अभी ध्यान है मुझे, ठीक है। सो आई जस्ट होप कि गाइज आपको काफ़ी एंजॉय आया होगा, काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा वीडियो देख के, ठीक है। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, योर कलीग एंड योर नेटवर्क एज वेल, ठीक है। हिट द लाइक बटन एंड हमारे इंस्टाग्राम में हमारा पेज बना हुआ है, और एफ टू विद रोहन के नेम से, और विद द सेम यूजर नेम यू विल फाइंड ऑन द ट्विटर एज वेल। और मेरा खुद का लिंक्डइन प्रोफाइल है, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कीजिए, कनेक्शन बनाइए। और आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी डीएम्स है, वो आप मुझे वहाँ पे आप बताइए, ठीक है। वो मैं आपको डेफिनेटली आपको उसको रिप्लाई बैक करूँगा विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर, ठीक है। मैं काफ़ी वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ। सो टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय, हैव अ गुड डे।